Hello everyone, how are you doing today? I hope you are doing great. In this session we will solve exercise 13F. Previous video में हम लोगों ने 13E सीखा था and in this video I have taken all the questions. There are only 4 questions. So we will solve each one of them one by one and step by step. Before going to start this session, we have to learn something that what is profit percentage and what is loss percentage. अगर आपने प्रीवियस क्लास देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है एंड व्हाट इज़ सीपी एंड व्हाट इज़ एसपी. थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करते हैं. जो सीपी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो एसपी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस. ओके, अब यहाँ पे क्या है, टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ये ध्यान में रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होता है वो ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही डिसाइड करता है कि आपको फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ है. दैट मीन्स यू मेड अ प्रॉफिट और लॉस. वी यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मूले, जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट. ओके, एंड देन प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट और ऑलवेज सीपी. ठीक है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सीपी. सो यहाँ पे सीपी लिखना है और वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस. लॉस परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे लॉस रखना है एंड CP will be here and multiply 100 to convert this percentage. These two formulas. ठीक है, ये दो फार्मूला ध्यान में रखना है और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो के लास्ट में हम लोग सभी जो मेंटल मैथ का जो क्वेश्चंस है वो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, वन बाय वन ध्यान से देखना, और अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके देख सकते हो. ठीक है, दैट मीन्स इस वीडियो को बार बार देखा जा सकता है अच्छे से समझने के लिए. The questions, exercise 13F, the question number 1, 2, 3, 4. We will solve all the questions one by one. Let's start from question number 1. Question number 1 क्या बोल रहा है, सतपाल bought an article for 500 rupees and sold it for 550 rupees. Find his profit percentage. ठीक है, अब here CP is equal to 500 rupees. Okay, and SP is equal to rupees 550 rupees. CP means cost price, SP means selling price. Here हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे SP is greater than CP. That means profit is made here. So how to find profit? Profit equal to क्या होता है, SP minus CP होता है. ओके, SP क्या है, SP है 550 रुपीज़ एंड CP है 500 रुपीज़. दैट मीन्स 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू 50 रुपीज़ and we have to find the profit percentage. So what is percentage? Profit percentage formula. Profit percentage formula is profit. Okay, profit यहाँ लिखना है and CP होगा यहाँ पे. हमेशा CP याद रखें, नीचे हमेशा CP होता है. CP ही डिसाइड करता है, कॉस्ट प्राइस ही डिसाइड करता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है. इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. प्रॉफिट कितना है 550 है और CP कितना है, कॉस्ट प्राइस 500 है. ओके, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई. अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कटा और ये 5 को कटा 10 टाइम्स. दैट मीन्स 10% विल बी द आंसर. कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10% का. ठीक है, समझ में आया अच्छे से. चलो क्वेश्चन नंबर 2. वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो कैसे इसको, मतलब आंसर क्या होगा, उसके बाद फिर वीडियो में देख लेना. A vendor bought toffees for 50 rupees and sold this for 80 rupees to school children. Find his profit percentage. तो यहाँ पे CP ऑफ टॉफीज इक्वल टू 50 रुपीज़. ओके, एंड SP क्या हो जाएगा, SP विल बी 80 रुपीज़. CP एंड SP आर गिवन. तो क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, हेयर SP इज ग्रेटर देन CP. दैट मीन्स प्रॉफिट इज मेड हेयर. तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP. SP कितना है, 80 रुपीज़ है माइनस 50 रुपीज़ है. दैट मीन्स 30 रुपीज़ का क्या हुआ है, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. बट वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP एंड 100. प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100. और ये फॉर्मूला को ना बार बार लिखना, बोल के लिखना. इससे क्या होगा ना, हम लोग को लिखते लिखते याद हो जाएगा. अब प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 30 रुपीज़, और CP कितना है यहाँ पे, CP है 50. इसको नीचे लिखेंगे एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड द आंसर. तो इसको 2 टाइम्स दिए यहाँ पे तो हो जाएगा 60. देन द आंसर विल बी 60%. फॉर क्वेश्चन नंबर 2.
अंडरस्टूड। अब इसको जो है फिर से देख लेना अगर समझ नहीं आया तो। चलो क्वेश्चन नंबर 3। एट फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब देखो, मीना बाउट अ साड़ी फॉर 1125 रुपीज़ एंड फाउंड इट डिफेक्टिव, शी सोल्ड इट फॉर 900 रुपीज़, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे CP कितना दिया हुआ है, CP दिया हुआ है ₹1125 और SP कितना दिया हुआ है ₹900। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली देख रहा है क्या हुआ है, सॉरी हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि CP इज़ ग्रेटर देन SP, दैट मीन्स लॉस इज मेड हियर। तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो लॉस निकालना होगा पहले। तो कैसे निकलेगा, CP माइनस SP, ये फॉर्मूला होता है लॉस का। CP कितना दिया हुआ है, CP दिया हुआ है 1125 माइनस 900, तो कितना CP हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे जब माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 225, दैट मीन्स 225 रुपीज़ का लॉस हो गया है। ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में लॉस आएगा, नीचे में CP आएगा। ठीक है, CP हमेशा नीचे रहता है। लॉस इक्वल टू 225 and CP is given here 1125, we have to multiply by 100 to convert into percentage। अब इसको सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ पे 5 से भी इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में आएगा, ये 45 आएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 225। फिर 45 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, दैट मीन्स 20%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा 20%। अंडरस्टूड। अब समझ नहीं आया तो इसको वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यू विल गेट द एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू सॉल्व एट फर्स्ट। देखो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो तुम लोग, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, आई होप ट्राई की होगे। देखो, अ मैन बाइज दिवाली कार्ड्स एट ₹850 पर 100 cards, that means cost price is given here for 100 cards is, तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो cost of 100 cards, यहाँ पे लिखो cost of 100 cards इक्वल टू कितना हो जाएगा 850। ठीक है, अब यहाँ पे cost of हम लोग निकालते हैं पहले 1 कार्ड का, कितना हो जाएगा 85, और ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 100। ये जो निकला है ये 1 कार्ड का है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एट 136 और 10, दैट मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है 10 कार्ड का प्राइस 36। तो क्यों नहीं हम लोग 10 कार्ड का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, फिर इसको इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे होगा कॉस्ट ऑफ 10 कार्ड्स, तो 850 मल्टीप्लाई 100, और इसको हम लोग कर देंगे 10 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखो, ये ज़ीरो कटा और ये ज़ीरो कटा, तो 10 कार्ड का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 85 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे 10 कार्ड का SP कितना दिया हुआ है, एंड SP ऑफ 10 कार्ड्स इक्वल टू 136 रुपीज़। अब ये इक्वल हो गया, ये 10 कार्ड का CP हो गया, ये 10 कार्ड का SP हो गया। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है SP इज़ ग्रेटर देन CP, दैट मीन्स प्रॉफिट इज़ मेड हियर। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा SP माइनस CP। SP कितना है यहाँ पे, SP है 136 माइनस 85, तो कितना आ जाएगा 51। ठीक है, तो 51 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, बट वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, गेन मतलब यही होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP मल्टीप्लाई 100, इजंट इट। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, प्रॉफिट है यहाँ पे 51, और CP कितना है, CP है हम लोग का यहाँ पे CP 85 है। ठीक है, 85 लेना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10 कार्ड्स को लेके चल रहे हैं, तो 85 लिखेंगे यहाँ पे 85 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करके फिर आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 17 3 टाइम्स 75 टाइम्स, और 5 से काटे 20 टाइम्स, दैट मीन्स 60%। तो 60% विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अंडरस्टूड। अब वीडियो को फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 100 कार्ड्स का प्राइस दिया हुआ था। 100 कार्ड का प्राइस कितना दिया था 850 रुपीज़। हम लोगों ने कन्वर्ट किया इसको, पहले 1 कार्ड का प्राइस इतना आया, और फिर हम लोग इसको 10 कार्ड का कॉस्ट प्राइस निकला। अब CP भी निकल गया और SP भी निकल गया, 10 कार्ड का, दैट मीन्स इक्वल हो गया। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो आंसर कितना आ जाएगा 60%। तो वी हैव सॉल्व ऑल द 4 क्वेश्चंस।
अब हम लोग करते हैं मेंटल मैथ। मेंटल मैथ भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो मेंटल मैथ में क्या है, 8% एज ए फ्रैक्शन, 18% ऑफ एज ए फ्रैक्शन, तो 18 इस परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लो, 9 यहाँ पे हो गया 50, तो आंसर विल बी 9/50। ठीक है, समझ में आया? आंसर कितना हो जाएगा 9/15। अब यहाँ पर है 0.75, ठीक है 0.75 है ना, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पे कितना आएगा 100, ठीक है। अब इसको हम लोग को परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कटा तो यहाँ पे कितना आ गया 75%। समझ में आया ना? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 15% ऑफ, यहाँ पे 2 नंबर सॉल्व करते हैं, 15% ऑफ 200, तो 15 है, परसेंटेज को यहाँ पे 100 लिखे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 200 है। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम, दैट मीन्स 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इन द वर्ड बुक व्हाट इज परसेंटेज ऑफ द लेटर्स ओज। अब यहाँ पे लेटर ओ कितना है 2 टाइम है, तो 2 टाइम है, और टोटल लेटर कितना है 4 है। नीचे जो हम लोग लिखते हैं ना वो टोटल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, टोटल वैल्यू, एंड ऊपर जो लिखते हैं यानी कि जो नोमिनेटर होता है उसका टेकन वैल्यू होता है, कितना लिया हुआ है, टेकन पार्ट। ओके, नोमिनेटर सोज टेकन पार्ट एंड डिनोमिनेटर सोज टोटल पार्ट। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसको काटेंगे 25 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 50। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा 50%। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 डजन बॉल पेन्स कॉस्ट 60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सिंपल है, 1 डजन इक्वल टू कितना होता है, 1 डजन मीन्स 12 पीस, तो इसमें 12 से डिवाइड करेंगे 60 को 12 से, तो आएगा 5, तो आंसर विल बी 5 रुपीज़। अब CP एंड SP प्रॉफिट निकालना है। दिस 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इज द होमवर्क, इसको सॉल्व करो एंड राइट द आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। और अगर कोई डाउट होता है तो फिर जो है पूछ सकते हो सवाल, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी कोई डाउट होगा तो फिर सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video. God bless you all and love you all.